आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है, आपको किसके बारे में बताया था लास्ट क्लास में? एवरेज के बारे में। ठीक है, एवरेज के बारे में हमने बताया था आपको, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे आपका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यही था आपका अर्थमेटिक मीन, जिसको हमने डिनोट किया था एक्स बार से। एक्स बार से अब यहाँ पर हमने जो कल की क्लास थी, यानी कि जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें हमने सिंपल इंडिविजुअल सीरीज करी थी, जिसका मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया था। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में आपको मेथड कौन से बताया था? डायरेक्ट मेथड, सिंपल फर्स्ट मेथड आपको करवा दिया था। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो इंडिविजुअल सीरीज में जो डायरेक्ट मेथड था बहुत ही इजी था, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पर डायरेक्ट मेथड हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पर आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम होती है एंड द नंबर ऑफ आइटम्स आपके कम रहते हैं। सेकेंड था उसी में आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, अब शॉर्टकट मेथड कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा? जहां पर जो आपकी वैल्यूज हैं वो पॉइंट्स में हैं, दशमलव में हैं, या फिर आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तो आपके नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्वेश्चन देयर वर ओनली 10 आइटम्स, जहाँ पर 10 आइटम्स थे। सपोज मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जहाँ पर 10 से ज़्यादा हो, सपोज 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर उस केस में आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन जरा इस तरह का रहेगा कि आपका जो मेथड है वो आपको समझ में आ जाए कि किस केस में आप उसको यूज करोगे। अब इस केस में जो आपका शॉर्टकट मेथड है उसमें क्या क्या चीज यूज की जाएगी, क्या क्या रहता है इसके अंदर? एक तो रहता है ए वैल्यू अज्यूम की। ठीक है, तो बता दें कहाँ से निकालोगे आप। ठीक है, डी रहता है डेविएशन। ठीक है, मेन तो दो चीज रहती है आपकी, डी एंड ए वैल्यू। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज हो जाएंगे आपके। और सिग्मा जैसे आप निकालते हो, सिग्मा का मतलब वही है आप जब टोटल करोगे। एक क्वेश्चन नोट करते हैं बोर्ड पर, ये उतार लिया आपने यहाँ से। ठीक है, तो मैं लिखवा रही बोर्ड पे, वो साथ साथ आप उतारते हुए रहना। देखिए क्वेश्चन इस तरीके का है, रोल नंबर दे रखे हैं 1 से लेके 10 तक, सेम वही क्वेश्चन 1 2 3 4 5 10 तक आप लिख लीजिए। ठीक है, मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के, एक रोल नंबर जो है, रोल नंबर फर्स्ट है। क्या कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ, तो अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो। ठीक है, आपस में डिस्कस मत करो। उसे शोर हो रहा है। फर्स्ट रोल नंबर जैसा पिछला क्वेश्चन है सेम वही है, बट वही क्वेश्चन आपको शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड से निकाल के दिखाया गया है। वैल्यूज आपको लास्ट लिखवा रखी थी, किसी के पास नहीं है तो बोर्ड पे से उतार लो। सेकंड के 190, थर्ड के 160, फोर्थ के 165, फिफ्थ के 200, सिक्स के 190, सेवन के 150, 200, 8 के 9 के 165 और 10 के हैं 160। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है।
अब इसको हमको करना कैसे है, आपने ये क्वेश्चन करा था, इसका आंसर क्या आया था आपका 1690, 1690 आपका टोटल आ गया था, सिग्मा एक्स आ गया था आपको, ठीक है, यही है। अब मैंने इसको पॉइंट्स में नहीं लिया, सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन सेम रखा। यहाँ पर क्या करना है, मुझे ए वैल्यू लेनी है अज्यूम्ड मीन। ए वैल्यू मैं कैसे लूंगी, इस मार्क्स में से, ठीक है, जो इसमें से कोई मैं कोशिश करूंगी सेंटर की वैल्यू या तो ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए। इससे पहले 3 हो गए, इससे पहले 4 हो रहे हैं, 190, 200, 165 कुछ भी ले सकते हो, पर कोशिश करना कि वो मिड में आ जाए वैल्यू, ठीक है। एग्जैक्ट तो मिड में नहीं निकाल रहे हो आप एक अज्यूम का मतलब है कि आप कोई वैल्यू को मान रहे हो, अज्यूम कर रहे हो कि ये एक वैल्यू ली जा सकती है। अब मैं क्या किया, ए ले लिया, ठीक है। सपोज इस क्वेश्चन में ये वैल्यू ले रखी है, आंसर ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा, अगर 200 लोगे तो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं गलत हो जाएगा। पर मैं क्योंकि बुक में दे रखा है तो मैं बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चों के पास है तो अपनी बुक्स प्रेफर करेंगे, 160 को मैं ले लेती हूँ एज अ अज्यूम्ड वैल्यू। तो ए वैल्यू क्या है 160। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, टी डेविएशन जिसको बोलते हैं, तो आप निकाल क्या रहे हो यहाँ पे dx, ठीक है, क्योंकि x तो ये है ही हमारा सिग्मा x, हमको डेविएशन भी चाहिए था कि उनके बीच में विचलन जिसको बोलते हैं कि डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो डिफरेंस तो माइनस करके निकलेगा, डिफरेंस ऐसे निकालोगे आप। तो यहाँ पर क्या किया आपने, dx कैसे होगा आपका, x में से आप a की वैल्यू माइनस कर दोगे, ठीक है। तो x क्या है आपका, भाई x तो आपका यही है, ये आपका x है, x में से आपको a की वैल्यू माइनस करनी है। तो x 110 में से 160, 190 में से 160, हर बार आपका 160 माइनस होगा। कारण क्या है कि आपने उस वैल्यू को अज्यूम कर लिया है, मान लिया है कि ये वैल्यू आपको मानकर चलनी है, लेके चलनी है। और ये बीच बीच में आप बोलो मत, जिसको आता है वो चुपचाप कर लो, जिसको नहीं आता तो समझ लेने दो। बुक्स में आपको डायरेक्ट ही निकाल के दे रखा है, क्योंकि आप अभी अर्ली स्टेज में कर रहे हो, तो इसको इस तरह से लिखना, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर लो, कितना कितना आ जाता है, जो प्लस माइनस है वो साइन आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर माइनस का 50 आ गया, ठीक है, 30 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, 40 आ गया, 30 आ गया, माइनस का 10, 40, 5 और 0। अब आपको क्या करना है, जो प्लस वाले हैं साइन उनको आप अलग से ऐड कर लोगे, माइनस वालों को अलग से ऐड कर लोगे, ठीक है। साइंस को आपको अलग अलग कर दिया है। माइनस वाले कितने हैं, ठीक है 50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 60 हो गया माइनस का, और प्लस वाले आइटम्स हैं उनका सब आप टोटल कर लो, ठीक है। कितना आ गया टोटल 150, ठीक है ना। 150 प्लस वाले आइटम्स का हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 90 प्लस का, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है आपकी, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका सिग्मा dx इज इक्वल टू 90, ठीक है, 90 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि कैमरा में इतने क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन का। इसमें वो बोल रहा है आप क्या निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, मीन निकाल रहे हो। ये सीरीज मिटा देती हूँ मैं, क्योंकि स्क्रीन पर आएगा नहीं आपका पूरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ इसको। फॉर्मूला क्या है इसका, अज्यूम्ड वैल्यू, जो आपकी अज्यूम्ड वैल्यू करी है। अब इसको आपको लिखना कैसे, इसके बीच में लगाना आप, बीच का क्या मतलब है, अगर आप इसके पाइडर लगा ले तो साथ में, तो यानी कि इसके साथ ही कैलकुलेट होगा,
बीच में लगाने का मकसद क्या है कि ये एक अलग वैल्यू है, इसका कैलकुलेशन अलग है और इसका अलग है, ना कि आपको इसके साथ ऐड कर देना है। ठीक है, जब आप एग्जाम में पेपर में करोगे तब भी आप ऐसा करना, जिस कॉलम में ये लिखोगे उससे ऊपर वाले कॉलम में आप वैल्यू पुट करना, अपनी वैल्यू लिखना। ठीक है, कितना आया था आपका dx, सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ऐसे निकालते हैं एवरेज। अब आपकी अज्यूम्ड वैल्यू कितनी थी 160, dx आपका 90 आ गया था और n की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लोगे, 9 रह गया। ठीक है, ये वैल्यू अलग है आपकी 160 प्लस 9, तो आंसर आ जाएगा आपका 169। तो जो एवरेज वैल्यू है दैट इज 169। तो ये आपका आंसर है शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, तो ये रहा आपका शॉर्टकट मेथड कि आपको अरिथमेटिक मीन में, इंडिविजुअल सीरीज में, डायरेक्ट मेथड से। अब जो जिन बच्चों ने कल क्वेश्चन करा था, ठीक है, उन्होंने आंसर निकाला था, कितना आया था, कितना आया था, कल भी करा था ना आपने क्वेश्चन, कल यानी कि लास्ट क्लास में कितना आया था 169 आया था कि नहीं आया था, सेम आ गया था भाई, सेम आ गया। चाहे आप मेथड कोई सा भी अप्लाई करो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड का अप्लाई करोगे या आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करोगे, द आंसर वुड बी सेम, चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज क्यों नहीं हुआ इस केस में, क्योंकि जो आपका सिग्मा एक्स था वो सेम है। अगर यहाँ पर फर्क आ जाता 0.5, 0.7 एंड समथिंग कुछ भी आ जाता तो उसमें भी थोड़ा पॉइंट्स का फर्क आ जाता। ठीक है, अब कोई ऐसा क्वेश्चन लेंगे हम जिसमें आपका पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,